अस्पताल, जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी लकीर होती है। लोग कहते हैं यहाँ की सफेद दीवारें बीमारियां ठीक करती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उन कमरों का क्या जिन्हें बरसों से ताला लगाकर बंद रखा गया है। यह वाकया है शहर के एक पुराने सरकारी अस्पताल का। रात के 2 बज रहे थे। रोहन, जिसका भाई सर्जरी के बाद वार्ड नंबर 12 में एडमिट था, दवाइयां लेने के लिए नीचे मेडिकल स्टोर जा रहा था। लिफ्ट खराब थी तो उसने सीढ़ियों का रास्ता चुना। उतरते वक्त उसे एहसास हुआ कि वो गलती से तीसरी मंजिल पर आ गया है। वो मंजिल जो बरसों पहले एक हादसे के बाद बंद कर दी गई थी। वहां घुप अंधेरा था। रोहन वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। रोहन ठहर गया। उसे लगा शायद कोई बच्चा रास्ता भटक गया होगा। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही गलियारे के आखिर में पड़ी, उसे एक पुरानी नर्स की ड्रेस पहने हुए एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी पीठ रोहन की तरफ थी। रोहन ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी सिस्टर, यहां रास्ता बंद है क्या? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी, पर उसके मुड़ने की आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने सूखी लकड़ियों को बीच से फाड़ दिया हो। जब वो पूरी मुड़ी तो रोहन के हाथ से फोन गिर गया। उस औरत का चेहरा सफेद, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था, पर सबसे डरावनी उसकी आंखें थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, वो पूरी तरह सफेद थीं और उनमें से पीला मवाद धीरे धीरे बह रहा था। उसने एक सड़ी हुई उंगली उठाई और रोहन की तरफ इशारा किया। रोहन जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भागा। वो जितनी तेज भागता, उसे पीछे से किसी के घिसट कर चलने की आवाज उतनी ही करीब आती। घिस घिस घिस। वो पागलों की तरह चौथी मंजिल के दरवाजे पर पहुंचा और उसे अंदर से लॉक कर दिया। अगली सुबह जब नर्स रोहन के भाई का चेकअप करने आई तो रोहन पसीने से तरबतर फर्श पर बैठा था। उसने कांपते हुए नर्स को सब बताया। नर्स का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, इस अस्पताल में तीसरी मंजिल तो कभी थी ही नहीं। आग लगने के बाद उसे 10 साल पहले गिरा दिया गया था। तो अगली बार जब आप किसी पुराने अस्पताल में हों और लिफ्ट काम ना करे तो सीढ़ियां लेते वक्त मंजिलें गिनना मत भूलना, क्योंकि कुछ मंजिलें सिर्फ उन्हीं को दिखती हैं जिनका वक्त खत्म होने वाला होता है।